कैसा ये इश्क है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। सारा से सिर्फ आरू से बात कर रही थी। रियान और आरोन सिर्फ उसका हाल चाल पूछते थे। वो उन सब से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन कोई उसको इतना मौका नहीं देता था। और जिहान तो जैसे डॉक्टर की तरह आता था, सारा की दवाई, खाना पीना और उसकी हेल्थ की अपडेट लेके वो चला जाता था। अलियाना ज्यादातर उसके पास रहती थी, लेकिन वो चाहती थी जिहान उससे बात करे। आज भी जिहान सारा का हेल्थ अपडेट लेके चला गया था और फिर कुछ देर बाद जिहान फिर से सारा के पास आया था। इस वक्त सारा सो रही थी। जिहान सारा के ऊपर हल्का सा झुकते हुए बोला, उठ जाओ। सारा जो कमजोरी की वजह से आंख भी नहीं खोल पा रही थी, इस बार थोड़ा हल्के से उठते हुए बोली, क्या हुआ अलियाना, ठीक है? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, सब ठीक हैं, चलो हमें निकलना है। सारा हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ निकलना है? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, हम घर चल रहे हैं। सारा हैरानी से बोली, जिहान दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मुझे तो ऐसा लगता है। चोट मुझे लग रही है और दिमाग में कमी तुम्हारे आ चुकी है। पहली बात तो मेरी घर जाने की हालत नहीं है, और दूसरी बात मैं घर जाना भी नहीं चाहती। सारा की बात सुन के जिहान आराम से बोला, तुमने इतना अच्छा काम नहीं किया जो तुम मुझे ऑन ऑर्डर दो, इसलिए बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। जिहान की बात पे सारा हंसते हुए बोली, वाह जिहान राठौर, तुम चाहते हो फिर से मैं अपनी बेइज्जती कराने वहां जाऊं? सारा की बात सुन के जिहान आराम से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत ही प्यार से बोला, है घर चलो, इससे आगे मुझे ना तुम्हारी बकवास सुननी और ना मैं सुनना चाहता। सारा पागलों की तरह जिहान को देख रही थी। तभी अचानक जिहान आगे बढ़ा और उसने धीरे से सारा को अपनी गोद में उठा लिया। सारा गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक जिहान उसको गोद में उठा चुका था। डॉक्टर्स आगे से हट गए थे और जिहान सारा को लेके बाहर आ गया था, जहां पहले से रियान और आरोन अलियाना को लेके हेलीपैड पे खड़े हुए थे। सारा हैरानी से बोली, क्या हम इससे जाएंगे? लेकिन क्यों? तुम्हारा घर इतनी भी दूर नहीं। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, घर जहां भी हो, लेकिन तुम इस हालत में नहीं हो। कहीं जा पाओ, और गाड़ी रोड से होके जाती है, जिससे तुम्हें तकलीफ होती। सारा बेवकूफ़ों की तरह जिहान को देख रही थी, लेकिन उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और फिर 1 घंटे की दूरी आधे घंटे में तय कर सारा और जिहान दोनों ही एक नए घर के सामने थे। सारा अभी भी उसकी गोद में थी। जिहान और सारा दोनों ही अंदर आ चुके थे। अलियाना सो रही थी। सारा हैरानी से बोली, ये किसके घर में ले आए हो तुम मुझे? सारा की बात पे जिहान ने सामने इशारा करा, जहां सारा, जिहान और अलियाना की प्यारी सी फोटो लगी थी। सारा धीरे से बोली, ये कब? जिहान धीरे से बोला, वो सब छोड़ दो, ये मेरा फार्म हाउस है और आज से हमारा घर है। हम अब कुछ वक्त यहीं रहेंगे। जिहान की बात पे सारा के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। जिहान अलियाना को उसकी गोद में देते हुए बोला, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है, हमारा घर है, और किसी की औकात नहीं कोई तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। जिहान का कहा हर शब्द सारा को उसके करीब पर रहा था। अलियाना भी अपने मम्मा पापा को देख के काफी खुश थी। अब वो भी काफी कुछ समझने लगी थी। इतनी छोटी नहीं रही थी वो अब। सारा ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और अलियाना के सर पे अपना चेहरा टिका लिया। उसको आज बहुत ज्यादा सुकून मिला था। अब ये घर उसका था, सिर्फ उसका छोटा सा और प्यारा सा घर, जो छोटा तो बिल्कुल नहीं था। ये भी एक लग्जरी विला था, जो कि काफी खूबसूरत जगह पे बनाया गया था। सारा धीरे से बोली, लेकिन तुम तो बाहर भी जाते रहते हो, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। तो रियान, आरोन और आरू ये सब भी अब यहीं रहेंगे। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, मैं काफी नहीं हूं तुम्हारे लिए? बारात इकट्ठी करने का शौक है तुम्हें? जिहान की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस्टर जिहान राठौर, क्या आपको हम बारात लगते हैं? आरोन की बात पे जिहान आराम से बोला, बिल्कुल मिस्टर आरोन। जिहान की बात सुन के आरोन मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो लगने दे, मैं तो यहीं रहूंगा। इतना कह के आरोन सोफे पे फैल गया था। आरू धीरे से बोली, सारा मैं तो यहां नहीं रह सकती, वो असल में मेरी शादी थी,
लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं अगले 2 दिनों में शादी करूंगी, क्योंकि मैं अब ज्यादा नहीं रुक सकती। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, मुझे शादी की कितनी जल्दी है। आरू की बात पे आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल आरू, तुम्हें तो अभी ही मंडप में बैठ जाना चाहिए या सड़क चलते से सिंदूर लगवाना लेना चाहिए। आरोन की बात पे आरू गुस्से से बोली, बकवास बंद करो तुम। जिहान सबको देखते हुए बोला, मुझे अपने रूम में कुछ अरेंजमेंट करवानी है, तुम लोग टाइम पास करो, मैं चलता हूं। इतना कह के जिहान चला गया था। रियान गुस्से से बोला, क्या इसने ये बात हमें कही? रियान की बात पे आरोन अपने सर पे हाथ रखते हुए बोला, भाई तू सच में ट्यूबलाइट है? इतना कह के आरोन ने सारा को देखा तो उसके चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। आज सारा सच में बहुत खुश थी, लेकिन कोई था जिसको दूर से दूर तक सुकून महसूस नहीं हो रहा था। कोई था जो इतने बड़े घर में हर तरह की ऐशो आराम में खुश नहीं था। क्या होगा अब आगे? क्या हो जाएगी आरू की शादी? क्या करेगा अब जिहान? आज 1 महीना हो गया था और समीरा की हालत इतनी खराब थी, वो पागलों की तरह इधर से उधर घूम रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके करीब आके धीरे से बोला, मेम, आपको कुछ चाहिए। समीरा ने अपनी उस इकलौती सर्वेंट को देखा जो सिर्फ अकेली थी, क्योंकि सब लोग यहाँ से कुछ दिन पहले जा चुके थे और ये बात समीरा को नहीं पता थी। कौन कहाँ गया गए है? समीरा उस सर्वेंट की बात पे चिढ़ते हुए बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या चाहिए होगा मुझे? मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरा जिहान चाहिए। कहाँ है वो? अरे मैं पागल हो चुकी हूँ, इस घर में अकेली रह के कहाँ है वो? और वो लड़की, वो मर गई क्या? मेरा भाई उसके गम में तो नहीं बैठा? समीरा की बात पे वो औरत धीरे से बोली, मेम मैं कुछ नहीं जानती, और हाँ मुझे भी आज निकलना है, मेरे घर में कुछ जरूरी काम है। औरत की बात पे समीरा चीखते हुए बोली, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, देखो तुम यहीं रहोगी। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? तुम मैं अकेली पागल हो जाऊं? इस घर में रहकर पागल हो जाऊं? समीरा की बातें उस औरत को भी पागल कर रही थी, इसलिए वो धीरे से बोली, मेम मैं आती हूँ, मैंने किचन में कुछ रखा था। इतना कह के वो चली गई थी। समीरा गुस्से से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, तुम सुन रही हो? समीरा की बात पे जिहान बाहर से आते हुए बोला, कौन सा भाई चाहिए आपको? जिसको आप 1 महीना पहले मार चुकी थी। इस घर से मेरी बीवी और मेरी बच्ची को बेइज्जत करके निकाला था आपने। तो अब खुश रहिए, इस ऐशो आराम में खुश रहिए और अपनी जिंदगी एंजॉय करिए। आपका अपना घर जो जिहान राठौर ने आपके हवाले कर दिया। जिहान की बात पे समीरा पागलों की तरह उसके गले लग गई थी, लेकिन जल्दी ही जिहान ने उसको बहुत दूर धक्का दिया था। जिहान धीरे से बोला, ये हक खो चुकी हैं आप, और खुश हो जाइए। जिहान राठौर आपको जिंदा छोड़ रहा है, वरना आप इस लायक भी नहीं, आपको देखा तक भी जाए। अगर आज ये काम कोई और करता तो मैं उसकी जान उसके हलक से निकाल लेता। मैं उसको इतना तड़पाता, इतना तरसाता, उसको जिहान राठौर के सामने अपनी मौत अच्छी लगने लगती। लेकिन खून के रिश्ते की शर्म करके आपको छोड़ रहा हूँ। समीरा राठौर इसलिए बेहतर होगा मुझसे, और मेरे परिवार से बहुत दूर रहिए। मेरा परिवार अब सिर्फ मेरी सारा और मेरी अल्याना है। आप वो हक खो चुकी हैं, आप मेरी बहन होने के हक खो चुकी हैं। आपको अच्छे से पता था अल्याना मेरी बेटी थी। अल्याना के जन्म से पहले आप ये बात जानती थी। मैं उस रात होटल में किसी लड़की से मिला था। आप जानती थी कुछ दिन बाद वो लड़की माँ बनने वाली है। आप जानती थी उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। उस दिन उस हॉस्पिटल में आप उस पे नजर रख रही थी, लेकिन जब वो बच्ची मेरे घर आई तो आप सबको दिखाने के लिए उस बच्ची के आसपास घूमने लगी, जैसे आपको कुछ भी पता नहीं था। और फिर सबसे बड़ा खेल तो आपने उस वक्त खेला जब मैं सारा की सच्चाई जानने के लिए उस हॉस्पिटल में गया, और वहां आपने पहले से ही सब कुछ गायब करवा दिया ताकि मैं कभी सारा का सच जान ही ना पाऊं। और फिर आखिर में आपका उससे बड़ा गेम, आपने मेरे ही हॉस्पिटल को मेरी ही कमाई से खड़े करे गए। उस हॉस्पिटल को जहां मैंने सोचा किसी भी गरीब को मरने नहीं दूंगा, सबका इलाज मेरे इस हॉस्पिटल में होगा, और शायद मेरे उस फैसले की वजह से ही मुझे मेरी बच्ची मिल पाई। आपने उस जगह को ही काले धंधे का अड्डा बना दिया, दवाइयां बदल दी। आप गरीबों से पैसे लेने लगी जिनका इलाज मैं फ्री करवाना चाहता था। जिहान गुस्से से चीखा। समीरा उसके पास आते हुए बोली, जिहान, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैं अपने भाई को खुद से।
अभी समीरा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब जिहान जोर से चीखा, बकवास बंद करिए। अपनी सुनाई दे रहा है आपको? एक शब्द और नहीं सुनना चाहता मैं आपकी इस गंदी जुबान से। आपने हर वो काम किया है जिससे मुझे सख्त नफरत थी। मेरी अल्याना को, मेरी बच्ची को, मेरी सारा को आपने घर से निकाल दिया, वो भी तब जब उसका पति घर पे नहीं था। आप अच्छे से जानती थी वो जहां जाएगी उसके पास कुछ भी नहीं है। आपने मेरी बेटी को नाजायज कहा, और आप तो खूनी भी हैं। मेरी सारा की जान लेने की हर मुमकिन कोशिश करी है आपने। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, बस मुझे ये बताइए, क्यों किया आपने ये सब? आखिर किस लिए? मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, और कुछ नहीं जवाब चाहिए मुझे। जिहान के चीखने पे समीरा अपने कान बंद करते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारे लिए लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे तुम्हारी बेटी से कोई भी परेशानी नहीं थी। जिहान में तो खुद उसको पसंद करती थी, उसको अपना मानती थी। आखिर में उसकी बुआ थी। लेकिन तुम्हारा उसके लिए लगाव देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था। जिहान में नहीं चाहती थी तुम किसी से भी मुझसे ज्यादा प्यार करो, भले वो तुम्हारी बेटी क्यों ना हो। और फिर तुम सारा के आने पे तो बिल्कुल ही मुझे भूल गए थे। हर छोटी बात पे मुझे सुनाना में अकेली हो गई थी जिहान। फिर मुझे लगा मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में ये सब करके इसका इल्जाम सारा पे लगा के तुम्हें उससे दूर कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम वक्त के साथ उसके करीब होते गए और सारा का पीछा करना, सच्चाई मिटाना, उसकी सच्चाई छुपाना सिर्फ इस वजह से था ताकि तुम दोनों कभी ना मिल पाओ। मैं कभी नहीं चाहती थी तुम दोनों की शादी हो, क्योंकि तुम्हारी नजरों में उसके लिए प्यार देखा था मैंने। समीरा की बात पे जिहान हंसते हुए बोला, अच्छा तो आप क्या चाहती थी? मैं एक मशीन बन के रह जाऊं? प्यार मोहब्बत जैसे लफ्जों से इस फीलिंग से दूर हो जाऊं? आपने मेरे दिल में सबके खिलाफ नफरत भरी। आपने मुझे सबसे नफरत करने पे मजबूर किया। आपने मुझे सबसे दूर कर दिया। लेकिन मेरी सारा ने मुझे प्यार करना सिखाया। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मेरी बेटी, मेरी अल्याना, उसने मुझे वो दिया है। उसने मुझे एक खूबसूरत परिवार दिया है। उसकी वजह से मैं घर जल्दी आना चाहता हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई मेरा इंतजार करता है। मैं एक मशीन नहीं रहा, मैं इंसान बन गया। मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है। एक माफिया को जीना सिखाया है उसने। किसी चीज से ना डरने वाले जिहान राठौर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर देखा है, मेरी सारा को खोने का डर। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से। मेरा प्यार आपके लिए अनमोल था। आपके आसपास मेरी जिंदगी घूमती थी, लेकिन शायद मेरे प्यार को आप कंट्रोल करना चाहती थी, मुझे मशीन बना के, जो कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। कोई बच्चा भी इस तरह की बेकार जिद नहीं करता। खैर, आखिर में सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, आज से मेरा आपका हर एक रिश्ता खत्म हुआ। आप इस आलीशान घर में रहिए या अपनी ससुराल में जाइए। मैंने अनिकेत को कॉल कर दिया है, वो कल इंडिया आ रहे हैं, और मैंने उनसे बोल दिया वो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाएंगे और आप उनके साथ इंडिया छोड़ के चली जाना। क्योंकि आपसे रिश्ता भले ही तोड़ा है, भाई के फर्ज से पीछे नहीं हटा हूँ, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। आप अपनी फैमिली में रहिए, उम्मीद करूंगा अब हम कभी ना मिले। समीरा राठौर इतना कह के जिहान चला गया था और समीरा चीखती चिल्लाती रह गई थी। क्या सही किया है जिहान ने? क्या सच में तोड़ दिए हैं जिहान ने समीरा से सब रिश्ते? क्या मिली है समीरा को? सही सजा या होना चाहिए था कुछ और? जानने के लिए सुनिए तई माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। And don't forget to like, share and subscribe.